अल्लाह बानी के मजलिस की हाज़रीन मजलिस की सही व काविश अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबी नसीब फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाएँ। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। लाख शुक्र है उस परवरदिगार का कि आज एक उस रूह ने दोबारा तजदीद अहद किया है जिसने आलम अलस्त में अली की विलायत का इकरार कर लिया था। मालिक के जिक्र को गवाह बना के कहता हूँ कि कोई भी इंसान शिया मेहनत से नहीं होता। जब तक आले मोहम्मद ना चाहें कोई उस दहलीज पे आ ही नहीं सकता। एक शख्स ने मेरे बादशाह इमाम अली इब्न मूसा रजा की बारगाह में पेश होकर कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उसने कहा मौला मैं आपका शिया होना चाहता हूँ। बावी तो मौला ने फरमाया तो फिर कबाहत किस बात पे है। उसने कहा मौला मेरे ऊपर 400 दिरहम का कर्ज है, अगर आप कर्ज उतार दें तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। इमाम ने फौरन 400 दिरहम निकाल के उसे दिया। इमाम ने फरमाया कर्जा उतार, तो मेरा शिया नहीं हो सकता। उसने कहा मौला जब मैं अपनी मर्जी से होना चाहता हूं। इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इमाम ने फरमाया शिया होने के लिए मर्जी नहीं चलती, तेरा वहां नाम लिखा ही नहीं है जिन रूहों ने हमारी विलायत का इकरार किया। जब तेरा वहां नाम ही दर्ज नहीं तो फिर तू हमारा शिया कैसे हो। या आलम अलस्त में खुदा ने रूहों पे अली की विलायत को पेश किया। इकरार हमने वहां किया था, इम्तिहान हमने यहां देना। मासूम फरमाते एक इम्तिहान है जो हो चुका है, एक इम्तिहान है जो होना है। साइल ने पूछा मौला हो चुका इम्तिहान कौन सा है, होने वाला कौन सा है? फरमाया अकीदे का हो चुका है, अमाल का होना है। अकीदे का इम्तिहान हो चुका, रूहों पे अली की विलायत को पेश किया जा चुका। फिर जिन रूहों ने इकरार किया खुदा ने उनके लिए बेहतरीन सुल्ब ढूंढे, अच्छे बाप ढूंढे, शरीफ माएं ढूंढी, ताकि फिर इन सुल्ब और इन रहमों में अली की विलायत की गवाही देने वाले को रखा जा सके। ये शीयत फूलों की सेज से चल के हम तक नहीं पहुंची, ये तलवार की धार से निकल के आई। एक लम्हे के लिए अगर आप तारीख का मुआयना करें तो हमें पता चले कि शीयत हम तक पहुंची कैसे। आज हम इतने लोग बैठे हैं, मैं माइक पे आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ रहा हूं। एक वक्त वो होता था जब एक शिया एक हदीस सुनने के लिए 300-300 मील का सफर करता था और रात के अंधेरे में दूसरे शिया को हाथ से पकड़ के जंगल में ले जाके कहता था मेरे कान में बता तेरे पास अगर कोई आले मोहम्मद का फजाइल है तो। ये फजीलत किताबों से नहीं पढ़ी गई, ये फजीलत आले मोहम्मद की कान में सुना सुना के आगे पहुंची। जिस मेरे मौला के नाम की वजह से हम मशहूर हैं, जिसे कहा जाता है जाफर सादिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक लम्हे के लिए आप ज़हन में सोचे, कलमा हम नबी का पढ़ते हैं, विलायत अली का इकरार करते हैं, मातम शबीर करते हैं, लेकिन कहलवाते हम जाफरी हैं। इसलिए कि फिका जनाब जाफर सादिक की। बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे, इमाम को मजहब फैलाने का मौका मिल गया। इमाम ने फिर ऐसे मजहब फैलाया है कि इमाम ने अपने शागिर्द से कहा कि जाओ जाके ऐलान करवा दो कि जो इल्म हासिल करना चाहे
वो हमारे दरवाजे पे आए और जाफर सादक कहता है कि कलमा पढ़ना भी शर्त नहीं, हम बगैर कलमे के इल्म सिखाएंगे। उसने कहा मौला जब कलमा ही नहीं पढ़ाना फिर इल्म सिखाने का क्या फायदा। इमाम ने कहा जैसे जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी ऐसे ऐसे दुनिया अहले बैत के करीब आएगी। जैसे ये इल्म से दूर रहेंगे वैसे ही आले मोहम्मद से दूर रहेंगे। इमाम ने दरवाजा खोल दिया, हर किसी को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो नौजवान बैठे हैं, जो सबसे पहली क्लास इमाम की बारगाह से इल्म से फैज याब होकर निकली, उनकी तादाद 4000 थी। फिर अली शाह जी 4000 शागिर्दों को इमाम ने पढ़ाने के बाद उनसे कहा कि अब तुम्हें अपने घरों में नहीं जाना, शम्स साहब शहरी में जंगलों में फैल जाओ, शहरों में चले जाओ। मौला क्या करें? फरमाया अब घरों में नहीं जाना, शहरों में जाओ, लोगों को ढूंढ के जो इल्म मैंने तुम्हें सिखाया ये सुनाओ। अगर तुमने ये इल्म सीनों में रख के अपने आप को घरों में बंद किया तुम हमारा हक रख लो। ये लोग फैल गए शहरों में, देहातों में, बस्तियों में, कस्बों में। ये लोगों की टोलियां बना बना के जब उन्हें इल्म सिखाते लोग पूछते कि तुम इल्म कहां से सीख के आए हो। फिर ये देखते काला सादिक सच्चे ने कहा, नाम नहीं बताते थे। नाम नहीं लेते थे कि पता ना चल जाए कि हम इमाम जाफर के मानने वाले। काला सादिक एक सच्चे ने कहा। इल्म दुनिया में फैल गया और लोगों को पता ही नहीं था ये इल्म कौन सिखा रहा है। कोई इल्म दूसरे को सुनाता तो वो पूछते किससे सुना, वो कहते कोई सच्चा है। काला सादिक, काला सादिक, काला सादिक, एक सच्चे ने कहा, एक सच्चे ने कहा, एक सच्चे ने कहा। किताबें कहती हैं यमन का रहने वाला शख्स था, मजहब के एतबार से आले मोहम्मद के मानने वाला नहीं था, किसी और फिरके का कारबंद था। उसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। सुबह उठ के उन्हें शहर के मुफ्तियों से पूछा कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी है, कोई हल? उन्होंने जब हल बताया तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब ही बता देगा कि मौलवियों ने क्या जवाब दिया था। उस यमन के रहने वाले ने कहा इस्लाम गैरत का मजहब है। इस्लाम तो गैरत सिखाता है। इस्लाम ने तो जमाने जहलियत को निकाला है इल्म के लिए। उसने कहा कोई और मसलक, कोई और फिरका? लोगों ने कहा कोई फिरका नहीं, इन्हीं में से अमल करना पड़ेगा। एक ने कहा हाँ एक फिरका है। कौन सा? उसने कहा मदीने में। बानी कौन है? उसने कहा रसूल का बेटा। उसने कहा यह फिरका फैला क्यों नहीं? उसने कहा हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, हुकूमत की तरफ से उस इमाम को पाबंद किया हुआ है, उसकी फिका नाफज नहीं की जा रही, उसका इल्म फैलना नहीं जा रहा, उसकी किताबें शाया नहीं हो रही। जो उसको मानने वाला है या उसे दरबार में दफन कर दिया जाता है, या उसे दीवारों में चुन दिया जाता है, या उसे कत्ल कर दिया जाता है। लाश भी मुद्दतों नहीं मिलती। इतना डराने के बाद उसने कहा अब बता क्या तू उस मजहब के मानने वालों से पूछेगा? उसने कहा जिस पे इतनी पाबंदियां हैं, बता रहा है कि सच भी यही है। झूठ पे पाबंदी नहीं होती है, हमेशा सच पे पहरे होते हैं। उसने कहा फिर यही मजहब सच्चा है। सफर किया, मदीने पहुंच गया। मदीने जाके पूछा इमाम जाफर की हवेली कहां? उसने कहा मोहल्ला बनी हाशिम में। मोहल्ला बनी हाशिम के करीब पहुंचा तो एक यमन का रहने वाला शख्स जो वहां तजारत करता था वो मिल गया। उसे कहने का तू भी यमन का है, मैं भी यमन का हूं, मुझे बता सकता है कि इमाम सादक की हवेली कहां? इतना कहना तो उस शख्स ने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसे शहर के बाहर लेके। उसने कहा मेरे सामने नाम ले लिया, तुझे शहर का समझ के मैं तुझे समझाने के लिए आया, दोबारा ये नाम नहीं लेना। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुझे नहीं पता हुकूमत की तरफ से इमाम को मिलने पे पाबंदी। इमाम की गली में मुखबरों ने घर किराए पे लिए हुए हैं, फौजियों के पहरे, सिपाही छतों पे फिर रहे हैं। एक भी शख्स इमाम से मुलाकात करके निकले जिंदा नहीं रहता। उसने कहा मैं इसी इमाम से मिलना चाहता हूं। क्योंकि आज मेरा भाई एक सच्चे इमाम के दरवाजे पे आए, सच्चे इमाम के दरवाजे पे आने की वजह बताऊं और सलाम करूं। मैं इसी इमाम से मिलूंगा। कैसे मिलेगा? उसने कहा जैसे भी हो मैं मिलूंगा।
पीर अली शाह जी चक्कर लगाता रहा, बार बार मदीने जाए, इमाम से मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं, फिर वापस आए, फिर जाए, फिर वापस, फिर जाए, फिर। दो रवायत है, एक रवायत कहती 1 महीना, एक रवायत कहती 3 महीने मदीने में रहा, इमाम से मुलाकात ही नहीं हो, इमाम से मिल नहीं रहा। जब भी इमाम के मोहल्ले में जाता है, सिपाही, फौजी, लश्कर, ये घबरा के वापस आ जाता है। फिर आखिर बस्ती के बाहर बैठ के अब इसे पता चला कि इमाम को मिलने का असल तरीका, अंदर इश्क पैदा हो रहा था ना, अब असल तरीका सीख गया। कैसे सीखा? बस्ती के बाहर बैठ के, आंखें बंद करके, होंठ बंद करके, दिल की आवाज देके कहने लगा, बता कैसे मिलेगा। ये है इमाम से मिलने का तरीका, ये है इमाम तक पहुंचने का तरीका। आंखें बंद, आंसू बह रहे, यहां से बोल के कह रहा है, तुझे तो पता है ना कि मैं आया हूं। अगली सतर सुनना और मार्फत के परिंदे को मजीद परवाज करवाना। रो के कहने लगा, मुझे तू नजर नहीं आ रहा, तुझे तो मैं आ रहा हूं। हाय 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 हाय। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। बाबा जी दुआ। मेरी आंखें तुझे नहीं देख रही, तेरी आंखें मुझे देख रही। मिल ले मुझसे, मेरे किस गुनाह की वजह से मुझे दूर रखा है। इतना रोया कि उन्होंने सुन ली। बैठा था, सिसकियों से रो रहा था, हिचकी नहीं बंद रही थी, सांस रो रो के रुक रही थी। यह कान में एक आवाज आई, सब्जी ले लो। इसने मुड़ के देखा तो एक फटे हुए लिबास में शख्स सब्जी का टोकरा उठा के मदीने की तरफ जा रहा। रोते रोते उसकी तरफ देखने लगा, सब्जी फरोश कहां जा रहा है? कहने लगा, मदीना तो रसूल। देखने लगा, मदीने की हर गली में जाता है? उसे कहा, हर गली में जाता है। कभी मोहल्ला बनी हाशिम में भी गया है? उसे कहा, रोज जाता। उठ के खड़ा हो गया, लगा, तुझे कोई रोकता नहीं? सब्जी फरोश देखा, मुझे कोई क्यों रोके, मेरा तो कारोबार है, मैं तो सब्जी बेचता हूं। कलाई पे हाथ रख के कहने लगा, सब्जी बेचेगा? कितनी सारी। मुझसे लिबास तब्दील कर। अपना लिबास उसे दिया, उसका फटा बोसीदा लिबास खुद पहना। सब्जी की टोकरी सर पे रख के मदीने की तरफ चल पड़ा। सब्जी फरोश बन गया। क्योंकि इरफानी सा माहौल है, इसलिए मैंने मौजू ऐसा शुरू किया। अगर खिताबत का जुमला मांग रहे हैं और बेदार करने के लिए जुमला खिताबत का चाहिए, तो मैं यहीं पे मुर्शद खिताबत का जुमला देने लगा हूं। कितना अच्छा था, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। अकीदा फरोश नहीं बना, मजहब फरोश नहीं बना। ईमान फरोश नहीं बना, वापस नहीं पलटा, सब्जी फरोश बन गया। जुमला बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, फिर बदी जुमला फिर यहीं पे आया। भेस बदला, अकीदा नहीं बदला। रूप बदला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रूप बदला। बादशाह हुसैन, मौला सेहत वाली जिंदगी, मौला सेहत वाली जिंदगी आता। रूप बदल लिया। बाबा जी नजरिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, अकीदा नहीं बदला, किसी के डर से अली नहीं छोड़ा। सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हो गया। तवज्जो है सामान में? सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हुआ। मदीने की गलियों से होता 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 मोहल्ला बनी हासिम में पहुंच गया। पहली चेक पोस्ट पे सिपाही ने रोका। रुक, किधर जा रहा है? पीछे से दूसरे सिपाही ने आवाज दी, जाने दो, सब्जी फरोश है। रोजाना आता है,
सिपाहियों ने तलवारें हटाई, नेज़े पीछे हटे, गुजर गए। अब 3 महीने के बाद यह पहला कदम था जो मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंच चुका था। यह भी नहीं पता कि इमाम की हवेली कहां है, इमाम को मिलने का तरीका क्या है, इमाम से मुलाकात कैसे हो सके। चलता चलता इमाम की गली में दाखिल हुआ। अब देख रहा है छतों पे सिपाही, फौजियों की नंगी तलवारें, मुखबरों की आंखें दरवाजे के पीछे से, ये सारे हालात भांप रहा है। चलता 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 बिल्कुल इमाम की हवेली के दरवाजे के सामने आ गया। अब यूं बाबा जी दाएं तरफ हवेली का दरवाजा है और इसे गुजरना है। दिल मुट्ठी में आ गया। अपनी ही सांसों की आवाज अपने ही कानों में आनी शुरू हो गई। पांव हैं कि उठ नहीं रहे, कदम हैं कि बढ़ नहीं रहे। दिल घबरा रहा है कि आज दरवाजे के आगे से गुजर गया तो फिर तो कभी मौका नहीं मिलेगा। ये तो मेरी आखिरी कोशिश थी जो मैंने कर ली है, अब मुझे वापस वतन जाना पड़ेगा। इमाम से मुलाकात तो नहीं हो सकी। जब बिल्कुल दरवाजे के आगे पहुंचा, आंखें फिर बंद कर ली। उसे पता चल गया ये यहाँ का लहजा नहीं समझता, ये यहाँ की आवाज सुनता है। आंखें बंद करके इमाम की हवेली के दरवाजे के सामने पे आया और सामने आके आंखें बंद करके जवाब ना बताना, दीदार ही करा दे। मुझे मेरे मसले का हल न बताना, मुझे सिर्फ जियारत करवा दे। मैं देखना चाहता हूँ हुस्न मोहम्मद कैसा था, जलाल अली कैसा था, करीमी हुसैन कैसी थी, तसव्वुर हसन कैसा था, मुझे सिर्फ दीदार करवा दे। इतना कह के इसका एक कदम इमाम के दरवाजे के आगे से नहीं घुरा या इमाम की हवेली का दरवाजा घुरा और एक नौकर बढ़ता हुआ आ रहा है, सब्जी फरोश अंदर आ। आज मौला ने सब्जी देख के ले ली है। सब्जी फरोश अंदर आ। सब्जी फरोश अंदर आ। आज हमारे मौला ने सब्जी देख के ले ली, खुश हो गया। अब इमाम से मुलाकात, जो ही इमाम की हवेली की तरफ चला, सिपाही ने हाथ में, किधर? उसका ये गुलाम कह रहा है कि इसके इमाम ने सब्जी ले ली। तुझे खबर है कि अंदर कौन है? इसका आंखें बंद हुई। उसने कहा शियों का इमाम है, हम हाकम की तरफ से खड़े हैं, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, कोई नहीं मिलेगा। इसने कहा मैं मिलने तो नहीं जा रहा, मैं तो सब्जी बेच रहा हूं। उसे 2 सिपाहियों के साथ जाओ इसके। 2 सिपाही फिर तलवारें निकाल के साथ चल पड़े। दिल फिर उदास हो गया। फिर अपने ही जहन में सोचा चल कुछ ना पूछूंगा, देख तो लूंगा, दीदार तो कर लूंगा, जियारत तो कर लूंगा। आके इमाम के सेहन में बैठ गया। टोकरी रख लो, नजरें हैं दरवाजे। कितना खुश नसीब था, बादशाह के सेहन में बैठा है। नजरें हैं इमाम के दरवाजे पे। धड़कन है कि संभल नहीं रही, जज्बात हैं कि काबू में नहीं आ रहे, सांसें हैं कि यहीं पे रुक जाएं। कितनी जल्दी हो कि जल्दी जल्दी वो आ जाएं, मैं उन्हें देख लूं। हुज्जत पर्दे में हो तो इंतजार ऐसे किया जाता है। कोई बंदा बैठा हो जो इरफान समझता हो, इमाम पर्दे में हो तो इंतजार की कैफियत ये होती है, ये है कैफियत। संभल नहीं रहा, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। थोड़ी देर के बाद पर्दा उठा, जल्दी से आंखें उठी। दीदार के लिए तड़पा हुआ 3 महीने से मदीने की गलियों में इमाम की मुलाकात के लिए तरसा हुआ। इमाम का पहला कदम सीने में आया। सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अली वाली दस्तार, चेहरे पे हसन वाला हुस्न, माथे पे सज्जाद के सजदे का निशान, अंगुष्ठरी सुलेमान को हाथों पे लिए हुए, जुल्फकार हैदरी को हमायल किए हुए। इमाम का पहला कदम सेहन में आया। साहिल ने इमाम का चेहरा देखा। मिस्र की औरतें और थी जिन्होंने उंगलियां काट ली। इसने हुस्न जाफर देखा, इसका जिगर ही कट गया।
ऐसा था कि चेहरे पे ही आंखें रुक गई, चेहरे पे ही आंखें रुक गई, चेहरे पे ही आंखें रुक गई। इसे खबर ही ना हुई कि इमाम चलते चलते इसके करीब पहुंच गए। इमाम ने बैठ के टोकरे से कपड़ा हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू की। जब इमाम आहिस्ता आहिस्ता सब्जी चुन रहे थे, ये करीब से इमाम का चेहरा देख रहा था। खुशबू इमामत इसके वजूद में उतर रही थी। दीदार इमाम ने इसको एक लम्हे के लिए मेराज पे पहुंचा दिया था। जब इसने देखा कि ये तो वाकई सब्जी दे रहे हैं, इसने अपना चेहरा इमाम के करीब किया। इससे पहले कि ये कुछ बोलता, इमाम ने सब्जी चुनते चुनते कहा, तेरी तलाक नहीं हुई। जब इमाम ने कहा तेरी तलाक नहीं हुई, इसने कहा मौला मैंने पूछा तो नहीं। फरमाया हम सवालों के मोहताज नहीं होते। हम सवालात के मोहताज नहीं। हम सवालात के मोहताज नहीं। आकाज़ादी ने हाथों को सलामत रखा, मोहम्मद की बेटी ने हाथों को सलामत। बादशाह हुसैन इज्जत, आकाज़ादी इज्जत। हम सवालात के मोहताज नहीं होते। इतना कहना था, इसने चेहरा इमाम के करीब किया। अब वक्त होता, इमाम इसे कुरान की आयतें सुनाते, नाने की हदीसें सुनाते। अब वक्त भी नहीं है, मजहब भी पहुंचाना है, शिया भी बचाना है। इमाम के सामने कितनी चीजें हैं, वक्त भी नहीं है, शरीयत भी इसे बतानी है, शिया भी बचाना है। इसने कहा मौला मैं वापस यमन जाऊंगा। यमन के लोग बड़े जालिम हैं, वो मुझसे दलील मांगेंगे कि क्या दलील लेके आया। मैं दलील क्या दूंगा। काश वक्त होता, इमाम ऐसे ऐसे दलाइल देते कि आज हम तक भी वो दलाइल पहुंच जाते। अब वक्त भी नहीं था, इमाम ने एक ही दलील ऐसी दे दी है जिसे क़यामत तक के लिए कोई रद्द नहीं ला सकेगा। इमाम ने जाके कहा यमन के लोगों को जाके कह देना तूने तलाक गुस्से में दी थी, और गुस्सा हराम होता है, और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। हराम हालत में, हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। इतना कहना था, अब इमाम की मोहब्बत काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसा इमाम ने लफ्ज कहा, तड़प गया, ऊंची आवाज में कहने लगा अब मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं। दाएं बाएं सिपाही नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। देखने लगा मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मेरे जिस्म का लहू तेरे कदमों में आ जाए, इससे बढ़ के मेरी सादत क्या होगी। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की है कि आज मेरा भाई एक सच्चे इमाम के दरवाजे पे आया है, सच्चे इमाम के दरवाजे पे आने की वजह क्या होती है। इसे कहा मौला मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं रही। सिपाहियों ने दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ा और कहा हमें तो पहले ही शक था तू अली का कोई शिया है जो बहाने से जाफर सादिक को मिलने के लिए आया था। ये इसके बदन को घसीट के लेके जा रहे थे। इसे जाते जाते का मौला सादिक एक बात का जवाब दे, 3 महीने हो गए मुझे मदीने की गलियों में फिरते हुए, रोज सोचता था वापस वतन चला जाऊं, कौन सी चीज है जो मुझे जाने नहीं दे रही थी। इमाम ने जाते जाते को देख के मुस्कुरा के कहा एक दिन भी तेरी मां ने अमानत में खयानत की होती तू हमारे दरवाजे पे आए नहीं। एक दिन भी तेरी मां ने तेरी अमानत में खयानत की होती तो हमारे दरवाजे पे नहीं आ सकता था। शरीफ मां का बेटा था जो तूने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लिया। नस्ल अच्छी थी जो सच्चे इमाम के दरवाजे। ये मोहब्बतें पैसे से नहीं मिलती,
एक शख्स ने कूफे में आके कहा था, मौला तेरा शिया हूं और गरीब हूं। इमाम ने कहा, हक के इमाम के सामने झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती? उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम गरीब हूं। इमाम ने फरमाया, तेरे पास इतनी कीमती चीज पड़ी है, अगर तू बेच दे तो तू कायनात का बादशाह होगा। इसने कहा, मौला मेरे घर में तो कोई चीज नहीं है। इमाम फरमाया, घर में नहीं, अभी भी तेरे पास है। इसने अपने बदन में हाथ लगा, मौला मेरे पास तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इमाम ने कहा, अभी सौदा करते हैं, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर, कायनात की बादशाहत मुझसे लेके चला जा। देखने का दोनों जहान भी दे, तेरी जूती से फोड़ के फेंक दो। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, इतनी कीमती चीज अपने पास रख के खुद को गरीब कैसे कहलवा रहा? जब तेरे पास हमारी विलायत है तो फिर तू कायनात का अमीर। अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, मां की शराफत की जरूरत। मोहब्बत ही भाई की तमील हो गई, चेहरों की ज़ियारत हो गई। अल्लाह इस आबादी को ताज़हूर इमाम ज़मा कायम और दायम फरमाए, अकीदे के दुश्मनों से बचा के रखे। जब भी कोई अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो एक बार तसल्ली होती है शाम वाली मलका को, रो के कब्र में कहती है कि आज फिर मेरे खुतबे ने असर दिखा दिया। तेरह मासूमों की मेहनत एक तरफ, नबी की बेटी का दरबार में जाना एक तरफ। पिंडी भटिया के करीब एक जगह है मौजा पक्के, वहां पे मनाजरा था। मनाजरे का मौजू था हक के बतूल। शीयत की तरफ से मनाजरा लड़ने के लिए कौन गया? मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल। दूसरी तरफ से मजहब के मौलवी आए थे। पीर अली शाह जी डेरेदार बंदे बैठे, मालिक आपका वजूद नस्लों पे सलामत रखे। मनाजरे का जज कहले सुन्नत जमींदार था, नाम उसका चौधरी आशिक हुसैन था। मजहब के एतबार से सुन्नी था, अक्लमंद बड़ा था, लोग अपने फैसले उससे करवाते थे। शिया सुन्नियों ने दोनों ने तय कर लिया फैसला चौधरी आशिक करेगा। चौधरी आशिक बैठ गया, मौलाना इस्माइल भी किताबें ले आए, दूसरे मौलवी भी किताबें, दलीलें दून शुरू हो गई। जोहर की नमाज की अजान आ गई। मौलवियों ने कहा जी मनाजरा खत्म, पहले नमाज होगी, नमाज के बाद फिर मनाजरा शुरू होगा। जमात शुरू हुई, चौधरी आशिक नमाज पढ़ने के लिए अपने मौलवी के पीछे चला गया। नमाज होती रही, चौधरी आशिक नमाज में रोता रहा। नमाज खत्म हुई, उसे नमाजियों से कहा सारे नमाजी मस्जिद से बाहर जाओ। सारे नमाजी मस्जिद से बाहर गए। चौधरी आशिक ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया। महराब में मौलवी के सामने बैठ के कहने लगा, देख मौलवी, हमने किताबें नहीं पढ़ी, हम जट ज़मींदार बंदे हैं, जो बाप दादा कह गए हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे गांव में एक ही सैयदों का घर था, वो रोज रोते थे। तुम कहते थे कि इन सैयदों को कहो ये ना रोए। मैं उनके घर चल के गया था, मैंने उनसे पूछा था कोई वजह है तो मुझे बताओ। उनके बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि हमारी दादी दरबार में गई थी। मौलवी मैंने वापस आके तुझसे पूछा, तूने कहा नहीं गई थी। मैंने उनसे कहा तुम्हारे पास कोई सबूत? उन्होंने कहा जी हमारी किताबें। मैंने कहा बुलाओ अपना मौलवी। वो अपना मौलवी लेके आ गए, वो बैठा है मेरे डेरे पे किताबें लेके। चौधरी आशिक ने कहा मुझे 3 घंटे हो गए मुनाजरा सुनते हुए, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तू किताब दिखाता है, वो किताब दिखाते हैं, मुझे इन किताबों की कोई समझ नहीं आ रही। मैं जमींदार बंदा हूं। मौलवी मस्जिद में बैठे हैं, तन्हाई है, तेरे मेरे सिवा है कोई नहीं। सच बता, बेटी मोहम्मद की दरबार गई थी? इतना कहना था। मौलवी देखे कहने लगा, चाचा आशिक नबी की बेटी का हक बनता नहीं था। उसे कहा मौलवी बनता छोड़, सिर्फ इतना बता गई थी। उसे कहा चौधरी आशिक तू तसल्ली रख, हम मनाजरा जीत जाएंगे। उसे कहा छोड़ मनाजरे को,
मुझे सिर्फ इतना बता, गई थी? उसने कहा हाँ चौधरी आशा गई थी। जिगर पे हाथ रख के उठ के खड़ा हो गया, रोकने लगा, सच बता वापस खाली आई है या कुछ लेके आई है? उसने कहा चौधरी आशा किताबें लिखती हैं कि खाली आई है। चौधरी आशक ने अपनी पगड़ी उतार के जमीन पे फेंकी, रोके ना, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और जाके कहे मैं चौधरी आशक की बेटी हूं, बताओ खाली भेजोगे या कुछ दे के भेजोगे? कहेगा दे के भेजेंगे, बेटी जो तेरी है। उसका शर्म नहीं आती? मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने आया? हौसला 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 हौसला, जवानों के हाथ पकड़ो। चली जो गई थी, चली जो गई थी, नहीं भी बनता था दे देते। इतना कहना था, तड़प गया चौधरी आशक। मस्जिद का दरवाजा खोला, पीर अली शाह जी, मौलवी शमसी साहब, शेरी भाई, रोता हुआ डेरे पे गया। मौलवी इस्माइल के कदमों पे पगड़ी रखी, जाके लगा मौलवी इस्माइल किताबें बंद कर, मेरा जिगर फट जाएगा। मान गया है हमारा मौलवी के मोहम्मद की बेटी गई थी। कदमों पे हाथ रखेगा, मेरे गांव में है एक सैयदों का घर, मुझे सिर्फ इतना बता, वो जो जगीर मांगने गई थी उसकी कीमत कितनी थी? मुझे कीमत बता, मैं सैयदों के घर जमीनें बेचूंगा, मैं बेटियों के सेवर बेचूंगा, मैं उन सैयदों के घर पैसे दे के आऊं। मौलवी इस्माइल ने गले में बाहें डाल के कहा, हम कीमत को नहीं रोते। जब गई थी सर के बाल काले थे, जब वापस आए। हौसला 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 जवानों, तुम्हें रसूल की बेटी का वास्ता। हौसला। जब गई थी सर के बाल काले थे, जब वापस आई है सर के बाल सफेद हो गए। नकवी साहब, पीर अली शाह जी सैयद बैठे हैं, मैं मुम्मती होके, बेटा होके, नौकर होके, हाथ बांध के माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। इतना कहना, चौधरी आशिक देखने लगा, मौलवी इस्माइल, इतना दुख हुआ मोहम्मद की बेटी को जगीर के छीनने का कि बीबी के सर के बाल सफेद हो गए। मौलवी इस्माइल कहते जगीर छीनने का दुख नहीं था, दरबार में कहा गया था फातिमा तू झूठ बोल रही है। रोते हुए चल गए, रो के कहती हक बेशक न दे और मेरे बापे की